जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मेरे जो भी मैं प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाती हूँ उससे जुड़ी हुई है। आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे जो है ना मैंने आप लोगों को कहा था, लाइव सेशन में भी कहा था मैंने आप लोगों को कि मैं आप लोगों के लिए किस तरह का स्टोन ज़रूर लेकर आऊँगी जो आपको मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं शांति देगा। तो मैं आप लोगों के लिए मून स्टोन लेकर आई हूँ। ठीक है, ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मैंने आप लोगों के लिए मंगवाए हैं एंड ये सर्टिफाइड होकर आए हैं एंड दे आर वेरी अमेजिंग। इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। इसमें और भी हैं। ओके, देखिए ये जो है 6.5 रत्ती का मिल्की वाइट, इनके जो है पूरा सर्टिफाइड समेत जो है सर्टिफिकेशन समेत ही आपको स्टोन मिल जाएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लेबोरेटरी टेस्टेड तो होते ही हैं। साथ ही साथ मैंने ये जितने भी मेरे क्लाइंट्स को पहले भी पहनाए हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एंड दे आर अमेजिंग इन इसका सर्टिफाइड के साथ यहाँ पर आपको इसका बार कोड भी मिल जाता है। तो आप इस पर जब भी आप देखेंगे तो आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगा। इसका सर्टिफिकेशन नंबर वगैरह सब कुछ इसमें जो है अवेलेबल है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस ये वो सब कुछ प्रॉपरली इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से ये मून स्टोन्स हैं, आप जो है ये देख सकते हैं। अब जैसे ये जो है 6, ये भी 6 रत्ती का है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। जैसे आपको होता है कि भी मुझे कम फैलावट का पहनना है कि कोई टोके नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह का है। अब जैसे ये भी जो है 6 रत्ती का है, ये भी बहुत छोटा डॉट की तरह है। तो इस तरह के ये मून स्टोन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार अपने पार्टनर के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि भी मैं बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाता हूँ या आपका मन ज़्यादातर विचलित रहता है, आपको मन से जुड़ी हुई टॉक्सिकनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, स्लीपलेसनेस रहती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है बिल्कुल आप पहन सकते हैं। इसको डिफरेंट शेप में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इनका रत्ती का भी इंडेक्स है, इसमें पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है। जैसे 6.60 कैरेट्स का ये है। ठीक है, ये जो है अगर आपको कम कैरेट का पहनना है तो 4.89 कैरेट का है। बट इसमें ना ज़्यादातर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसे ये 2 कैरेट का है। ठीक है, ये 4.33 कैरेट का है, ये 6.75 कैरेट का है। तो ये सबके कैरेट भी अलग अलग हैं। आप इसमें से किसी भी कैरेट का पहनिए, इसका जो है इसका सिचुएशन कह लीजिए या इसका रिज़ल्ट कह लीजिए, ये ऑलमोस्ट वही देगा जो किसी भी, जैसे मान लीजिए आपके चार्ट पे, मतलब इसका रिजल्ट अच्छा है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आपके चार्ट में चंद्रमा नीच का है। ठीक है, आप स्टिल ये स्टोन पहनते हैं, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है जेम स्टोन्स में कि जब आप कोई नीच का स्टोन पहनता है तो वो नहीं पहनना चाहिए ऐसा वैसा। लेकिन ये जो है ना सेमी प्रीशियस क्रिस्टल के फॉर्म वाले जो जेम स्टोन्स होते हैं ये आप पहन सकते हैं। जब आपको असहज किसी भी चीज़ को लेकर महसूस होता है तो उसको ठीक करने के लिए आप ये पहन सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी थॉट ना रखें और इसको पहनने से जो दोष है वो बजाय कि कहते हैं ना कि भी खराब हो रहा है, नहीं, तो इस ये जो आपका दोष है वो कहीं ना कहीं ठीक होता है। वो आपको उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बूस्ट और उसकी नेगेटिविटी को जो है कम करता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ आएगा। चाहे चंद्रमा का या टाइगर्स आई या कैट्स आई, ये जो स्टोन्स होते हैं जब आप इन्हें धारण करते हैं तो जिस भी कारण से आप इन्हें धारण कर रहे हैं वो इंट्यूशन अगर आपकी अच्छी आपने सेट की है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिविटी वो आपके ऑरा में नहीं आने देते। जैसे टाइगर्स आई हो गया, ब्लैक एगेट हो गया, कैट्स आई हो गया या ये मून स्टोन। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको मेंशन किया कि अगर आपका चंद्रमा नीच का है तो भी आप इसे पहन सकते हो, आपको दोष नहीं लगेगा। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये जो है मुझे जेम स्टोन्स में रिवार्ड जेम स्टोन्स हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है जेम स्टोन का। तो उन्होंने मुझे इसमें काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, पर मैं ही जो है क्योंकि मना कर रहे थे कि नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं लूँगी, इसलिए फिर मैंने उन्होंने मुझे ये दिखाए। तो मैंने जब उनसे ये मंगाए
उसके बाद ही मैंने ये जो है गिफ्ट एक्सेप्ट किया कि मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं ज़रूर इस चीज़ को देखूंगी। तो ये उनकी तरफ से मेरे लिए आया है एंड मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी स्टोन है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इस तरह के ओरिजिनल स्टोन्स अवेलेबल हैं। ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट यू टू लेट यू सी ऑल कि इस तरह से ओरिजिनल स्टोन्स होते हैं। तो ये वाले ओरिजिनल स्टोन्स हैं। इसका मेरे पास ये क्योंकि मेरे लिए जो है रिवार्ड की तरह है, तो इसका जो है मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि इस तरह के स्टोन्स अवेलेबल हैं। ओके, बहुत अच्छे से पैक हुआ हुआ है। ओके, यस, इट्स ओरिजिनल ईरानी फिरोज़ा। देखिए, here is 2 ओरिजिनल ईरानी फिरोज़ाज आर देयर इन माई हैंड्स। ये ओरिजिनल ईरानी फिरोज़ा है और ये बहुत ज़्यादा कैरेट का है। आई थिंक ये 13 कैरेट से भी ज़्यादा का है। ये देखिए कितना खूबसूरत ईरानी फिरोज़ा है और ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एंड अमेजिंग है। दोनों बहुत अच्छे हैं। इनके ओरिजिनलिटी की पहचान ये है कि ये पीछे से ऐसे होते हैं। इन पे कई बार तो मोम लगानी पड़ती है क्योंकि अगर आप इन पे मोम नहीं लगाओगे तो ये क्रैक हो जाएंगे। और ये इतने डेलीकेट होते हैं, इतने डेलीकेट होते हैं कि मेरे हाथ से इतनी सी ही हाइट से अगर छूट जाए तो 3 पीसेस में हो जाएंगे। एंड ये एक छोटा सा और फिरोज़ा है। दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड और ये थोड़े से कम उसका है। तो बहुत ही खूबसूरत ये दोनों फिरोज़ा मुझे दिखाई दिए। ओरिजिनल हैं और बहुत अच्छे हैं। सो थैंक यू सो मच रिवार्ड जेमस्टोन एंड ऑल आई कैन से इसकी अगर आपको इस तरह के रीज़नेबल प्राइस पर कोई भी जेमस्टोन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा, एक चीज़ और है जो इस वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों को जाते जाते कहना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी जैसे किसी भी जेमस्टोन से आप फ़ोन करें या किसी भी जेमस्टोन को आप देखें, पूछें, बात करें और ले लें। जैसे कई बार आप कहीं जाते हैं, आपको लगता है ये इस पर्पज़ से ये ले लिया, ऐसे नहीं होता। ओके, सो आई वॉज सेइंग कि ऐसे नहीं होता कि आप कोई भी जेमस्टोन ऐसे ही पहन लें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने जो है सिंपली किसी भी कारण से ब्लैक एगेट पहन लिया कि आपको लगता है कि हाँ मेरे को ब्लैक एगेट सही है इसलिए मैं ये पहन लेता हूँ। ब्लैक एगेट तो इजीली कोई भी पहन लेता है, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को एक्टिव कीजिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस चीज़ को देखिए जो प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन जेन्युइनली आपके लिए है। हर उपाय इसीलिए जो है नहीं किया जाता कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि इस चीज़ के लिए यही उपाय है। तो थोड़ा सा एक्सपर्ट की सलाह के बाद अगर आप कोई क्रिस्टल पहनते हैं तो निसंदेह आपके लिए वो अच्छा भी रहेगा, काम भी करेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको ये भी विश्वसनीय रहेगा कि हाँ ये स्टोन मैंने पहना और ये मेरे लिए अच्छा है। बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर की मेडिसिन के हिसाब से ही आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको उसका सही असर दिखता है और जेन्युइनली तभी इसका असर दिखता है। ठीक है, सो अगर आप किसी भी तरह का स्टोन या कोई भी जेमस्टोन पहनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए पर्सनली भी बात कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इतना ही कहूँगी कि रोज़ क्वार्ट्ज या क्रिस्टल्स में वाइट क्रिस्टल जो होता है जिसे हम हिंदी में स्फटिक भी कहते हैं, ठीक है, ये आप कोई भी पहने, इससे आपको कभी भी ना तो कोई नुकसान होगा ना ही कोई परेशानी होगी। ये दोनों स्टोन बहुत लाइट होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। एक स्टोन अगर आप देखेंगे तो ये वाइट सिंपल क्रिस्टल है, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज इसको बोला जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है, इसे एमेथिस्ट कहा जाता है। ये कुछ तरह के क्रिस्टल्स एनी हाउ आपको कभी भी नुकसान नहीं देते, इन्हें आप पहन सकते हैं। रही बात टाइगर साई की या कैट्स आई की, आजकल ये भी बहुत कॉमनली आप पहन सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप किसी की सलाह से पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप उस प्रॉपर मेथड को यूज़ करके पहनते हैं जो जेमस्टोन को पहनने से पहले या किसी भी क्रिस्टल को पहनने से पहले पहना जाए तो बहुत अच्छा है।
जाते जाते एक दो चीज़ें ज़रूर और बताती जाऊंगी, बिकॉज मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं कुछ यहाँ पर लिख कर या कोई वीडियो प्रिपेयर करके नहीं बैठी हूँ, इससे जैसे आया वैसे आपको बताया। क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में बहुत फ़र्क होता है। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सेमी प्रीशियस होते हैं, और क्रिस्टल्स की एनर्जी ओरिजिनल होती है, पत्थर के तरह के फॉर्म की होती है। जबकि जेमस्टोन्स जो होते हैं वो बड़े बड़े जो है पहाड़ों से या बड़े बड़े इस तरह की माइंस से निकलते हैं, जैसे श्रीलंकन माइंस से निकलते हैं पुखराज, या इस तरह के और दूसरे जो स्टोन्स होते हैं। इसी तरह से अगर मैं रुद्राक्ष की बात करूँ तो रुद्राक्ष भी इंडोनेशियन होते हैं या नेपाली होते हैं, ठीक है। वी बिलीव टू गो विद दी नेपाली रुद्राक्ष, है ना। तो ये जो रुद्राक्ष होते हैं या ये जो जेमस्टोन्स होते हैं या ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, सबके अलग अलग फॉर्म होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी केव्स रखी हुई होती हैं, खास करके एमेथिस्ट की। तो इस तरह की जो जो भी बड़ी टाइप की केव्स होती हैं, ये जो केव्स होती हैं ना, इनके आसपास अगर आप बैठ के मेडिटेट करते हो तो ये आपकी ऊर्जा को और एनहांस कर देती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जो भी यूज़ करते हैं, अगर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह से यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। अब कई बार ये में भी प्रॉब्लम आती है कि उस एक्सपर्ट ने तो ये कहा था, आप ये बात कह रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा सा ये समझें कि जिस एक्सपर्ट ने आपको बताया था क्या सच में उस क्रिस्टल का ये असर हुआ है या नहीं। एंड बिलीव मी, अगर आपने सही प्रोसेस से चीज़ें की हैं तो आपको इनका असर होता है। ये मेरा ट्राई टेस्टेड है, मुझ पर भी और मेरे जो भी नियर डियर्स में जो भी हैं उन पर भी, और इनफैक्ट मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी मैंने जो है बहुत विश्वास से दिया है, तो उनके काम बने हैं। सो दैट्स रियली ऑल आई कैन से। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है यू कैन कनेक्ट विद मी। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस तरह के किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक द वीडियो। कमेंट सेशन में भी आप मुझे आपकी बात ज़रूर लिख सकते हैं। So that's really all in this video. For more videos, you can subscribe the channel Tarot with Anu. Jai Shri Ram ji, love you all. Bye bye.